देश भर में 12 फरवरी को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस हड़ताल का ऐलान बड़े बैंक यूनियनों ने किया है और इसका सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत कई संगठनों ने संयुक्त रूप से इस विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए लेबर कोड कर्मचारियों के हितों के खिलाफ हैं और इन्हें लागू करने से पहले व्यापक चर्चा जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी कर दिया है कि हड़ताल की वजह से शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। IDBI बैंक को भी यूनियन की ओर से नोटिस मिला है। हालांकि रिजर्व बैंक ने इस दिन आधिकारिक अवकाश घोषित नहीं किया है, लेकिन कर्मचारियों की भागीदारी के चलते कई शाखाओं में सेवाएं सीमित रह सकती हैं। हड़ताल की मुख्य वजह 4 नए लेबर कोड हैं, जो 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेने वाले हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि इन बदलावों से कामगारों के अधिकार कमजोर होंगे और ट्रेड यूनियन के पंजीकरण की प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। उनका यह भी कहना है कि नौकरी की सुरक्षा और सेवा शर्तों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके साथ ही बैंक कर्मचारी लंबे समय से 5 दिन के कार्य सप्ताह की मांग कर रहे हैं। फिलहाल दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलता है, लेकिन यूनियन चाहती है कि हर शनिवार छुट्टी घोषित की जाए ताकि काम के बढ़ते दबाव के बीच कर्मचारियों को बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिल सके। अगर आप बैंक शाखा में जाकर नगद जमा, निकासी, पासबुक अपडेट, KYC या नई चेकबुक जैसी सेवाएं लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया भी धीमी पड़ सकती है, क्योंकि सरकारी बैंकों की भूमिका इसमें अहम होती है। ऐसे में भुगतान में 1 से 2 दिन की देरी संभव है। ATM सेवाएं तकनीकी रूप से बंद नहीं होंगी, लेकिन लगातार छुट्टियों और हड़ताल के कारण नकदी की आपूर्ति बाधित होती है, तो कुछ स्थानों पर कैश की कमी देखी जा सकती है। छोटे शहरों और दूर दराज इलाकों में इसका असर अधिक महसूस किया जा सकता है। लोन से जुड़ी फाइलों की प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन या NOC जारी करने जैसे काम भी टल सकते हैं। जिन लोगों की समय सीमा निकट है, उन्हें वैकल्पिक तारीख को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनानी होगी। हालांकि डिजिटल लेन देन पर कोई असर नहीं होगा। UPI प्लेटफॉर्म जैसे भीम, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम सामान्य रूप से काम करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप पैसे ट्रांसफर, बिल भुगतान और बैलेंस चेक जैसे काम आसानी से कर पाएंगे। निजी क्षेत्र के बैंक जैसे HDFC, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में सेवाएं सामान्य रहने की संभावना है, क्योंकि हड़ताल मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़ी है। फिर भी ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वो संबंधित बैंक की आधिकारिक सूचना अवश्य जांच लें। कुल मिलाकर यह हड़ताल श्रम नीति और बैंकिंग सुधारों को लेकर चल रही बहस का हिस्सा है। सरकार और यूनियन के बीच संवाद की स्थिति पर सबकी नजर बनी हुई है। आम लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही निपटा लें या डिजिटल विकल्पों का उपयोग करें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।